एक्सरसाइज नंबर 14.3। इस 14.3 के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक आते हैं, 1 2 3 4 और 5। पहला टॉपिक हमारे पास आता है इसके अंदर बार ग्राफ। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है हिस्टोग्राम। तीसरा टॉपिक हमारे पास इसके अंदर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चौथा टॉपिक हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। और मेरे बच्चे आखिरी टॉपिक इसके अंदर आता है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल विड्थ। ठीक है जी। आपके कोर्स में मात्र ये 2 टॉपिक हैं, बाकी के 3 टॉपिक कोविड-19 खा गया है। कोविड-19 ने आपकी किताब के कई सारे टॉपिक खा लिए हैं, बहुत भूखा प्राणी है वो। और ये 3 टॉपिक भी इस एक्सरसाइज के कोविड-19 ही खा गया है। इसके बाद हमारे पास अगली जो एक्सरसाइज आएगी, मीन्स दैट इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टर्म 1। ये टर्म 1 का आखिरी टॉपिक है जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। आज हम इसे खत्म कर देंगे और कल से ऑफलाइन आप लोगों का बैच स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम रिवीजन लेंगे। सारे चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगा आपके टर्म 1 से पहले पहले, जितने भी टर्म 1 के चैप्टर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, 6th 7th 12th 14। जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उन्हें हो सकता है कि मैं ना भी कराऊं, बाकी सारे करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए एक एक करके चलते हैं आगे। सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं हम बार ग्राफ। सबसे आसान टॉपिक जो कि आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। होता क्या है बार ग्राफ के अंदर, ग्राफ पेपर के ऊपर हम 2 एक्सिस बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कहलाती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल कहलाती है वाई एक्सिस। इसके अंदर सिर्फ वाई एक्सिस का स्केल लिया जाता है। वो स्केल कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, या 50 यूनिट्स, या 100 यूनिट्स, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। जो भी डेटा आपको दिया जाता है उसके अंदर सिर्फ इंटरवल को देखते हुए, चेक करते हुए आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को देखते हुए। ठीक है जी। अभी बताऊंगा किस तरीके से, 1-2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो आपकी समझ में आराम से आ जाएगा। मान लीजिए आपने 10-10 का स्केल ले लिया, तो 0 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से। और एक एक जो भी क्वांटिटी आपको दी है उसकी अकॉर्डिंगली देखकर फ्रीक्वेंसी बार्स क्रिएट कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर नीचे छोड़कर पहला बार बनाया, फिर अगला ब्लॉक छोड़कर दूसरा बार बनाया हमने। ठीक है जी। बार ग्राफ एक एक ब्लॉक छोड़कर बनता है, जबकि हिस्टोग्राम एक दूसरे से चिपक चिपक कर बनता है। ये आपके पास आ गया बेटा जी बार ग्राफ। यहाँ पे स्केल लिखते हैं ऊपर कि हमने स्केल कौन से एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है जी। बार ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस का स्केल लिखा जाता है, एक्स एक्सिस का स्केल नहीं लिखा जाता।
लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर दोनों एक्सिस का स्केल लिखा जाता है, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है कि मान लो पहली वैल्यू जो हमें चाहिए वो 100 है और उसके बाद जो चाहिए वो 10-10 के गैप पे है, 100, 110, 120, 130, 40, 50 इस तरीके से। लेकिन पहला गैप 100 का हो गया, बाकी सारे गैप 10-10 के हो गए। तो उस केस में हम इसके ऊपर एक जिगजैग बना देते हैं जिसे कि हम किंक कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम? किंक। सुना है आप लोगों ने कभी? ऐसे ऐसे बनता है। यस सर। वो तब बनता है जब हमारे पास जो डेटा है वो थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा हो। मान लो 110, 120, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से है, तो पहला गैप ज्यादा हो गया 110 का, बाकी सब में 10-10 का गैप है, यहाँ 110 का गैप है। तो ये जो बनता है हमारे पास वो किंक कहलाता है। ठीक है जी। किंक क्या करता है? इट कवर्स द अनइक्वल गैप एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब स्टार्टिंग पॉइंट पर जो भी अनइक्वल गैप हमारे पास होता है उसको कवर करने का काम करता है किंक। तो मैंने आपको बताया कि आपको एक एक्स एक्सिस बनानी होती है, एक वाई एक्सिस बनानी होती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के साथ साथ आपको इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के साथ साथ स्केल मेंशन करना होता है। वाई एक्सिस का बार ग्राफ के अंदर किंक है तो किंक लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। उसके बाद जो भी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी हैं, मान लो ये एबीसी के लिए दे रखा है आपको, वो यहाँ मेंशन करेंगे। और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ लिख देंगे आप क्या? फ्रीक्वेंसी। ये इस तरीके से जो भी कैप्शंस बैठ रहे होंगे, जो भी यहाँ पर क्वांटिटी है या जो भी कुछ दे रखा है वो कैप्शंस आपको यहाँ पर लिखने होंगे, प्लस साथ साथ ये आपके पास तैयार हो जाएगा। कुछ टीचर्स इसके अंदर शेड भी करा देते हैं ऐसे, ताकि वो अलग से दिखाई दे जाए। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसके ऊपर नंबर भी मेंशन करा देते हैं। जैसे ये 150 है तो इसके ऊपर टॉप पे लिखवा देते हैं 150। ये मान लो 140 है तो 140, ये मान लो 160 है तो 160, ताकि अलग ही दिखाई देता रहे कि हाँ भाई ये इतना बनाया इस बच्चे ने। ये सब चीजें अगर आप पूरी करते हैं ना तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। बोलिए सर, सिस्टम क्लियर हो गया? बार ग्राफ बनता कैसे? यस क्वेश्चन अभी सर। बताऊंगा, सर। क्वेश्चन अभी बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। मेन पॉइंट है कि आपको समझ में आना चाहिए बार ग्राफ होता क्या है। ये बार ग्राफ आ गया। दूसरा आता है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम बनता है कंटिन्यूअस डाटा के ऊपर। जो क्लास इंटरवल वाला हमारा डेटा होता है उसके ऊपर हिस्टोग्राम बनता है। एक चीज का ध्यान रखना कि वो डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए, जहां खत्म वहीं शुरू। जैसे कि आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है। बाई चांस अगर वो डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, दोबारा सुन लो, बाई चांस अगर वो डेटा कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको उसे पहले कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। आप एक्सरसाइज में 1 मिनट के लिए ध्यान दें। एक्सरसाइज के अंदर यदि आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 के डेटा को, तो वो जहां खत्म हो रहा है ना वहां शुरू नहीं हो रहा है। देख लो एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 4, उस पे ध्यान से देखो आप, तो वो जहां खत्म हो रहा है ना उससे एक अगले पे शुरू हो रहा है। यानी कि ये एक्सक्लूसिव टाइप, सॉरी इंक्लूसिव टाइप का डेटा है। इस टाइप का डेटा है, इंक्लूसिव टाइप का डेटा है। पढ़ाया था पहले दिन मैंने आपको डेटा। तो ये यस सर। इंक्लूसिव टाइप का डेटा है। आपका जो हिस्टोग्राम बनता है ना वो एक्सक्लूसिव पे बनता है, यानी कि ये इस तरह के डेटा पे जो बोर्ड पे दिया हुआ। अगर बाई चांस वो उस तरह का डेटा आ जाए जो आपकी बुक में है क्वेश्चन 4 में, तो हम क्या करते हैं, हर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं
और हर अपर लिमिट के अंदर 0.5 प्लस करते हैं, जिससे कि वो डेटा इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाता है और फिर हम उसके ऊपर हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है सर, बताऊंगा अभी कैसे, समझाऊंगा। फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज आपको दे रखी है 4, 6, 7, 3। आपको हिस्टोग्राम बनाना है भाई। कैसे बनता है हिस्टोग्राम? वही ग्राफ पेपर पे आप 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 है हमारे पास, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। हमारा जो क्लास इंटरवल है उसकी क्लास विड्थ यानी कि क्लास साइज कितना है? क्लास साइज 10 है भाई। 10 का ही तो गैप आ रहा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब आप 10 का स्केल ले लेंगे यहाँ पे। ये 0, उसके बाद ये पहले वाले पे 10, 20, 30, 40, 50। कोई परेशानी? मैंने देखा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू 7 तक जा रही है, बस 7 से फालतू नहीं है, तो 1 का स्केल ले लेंगे बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब सब में 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है। सब में 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है। किंक लगाने की जरूरत है या नहीं है? No, sir. No, sir. किंक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर किंक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तो हम सीधा सीधा हिस्टोग्राम बना सकते हैं। पहले वाला है 0 से 10 जिसमें है 4, तो आपने इस तरीके से लाइन बनाई और ये पहला बार तैयार हो गया। अगला है 6, तो बिल्कुल इससे मिला के चलेंगे। 10 से 20 है 6। कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, वो 0 से 10 लिखते हैं, यहाँ पे दोबारा 10 लिखते हैं। अरे भाई एक बार 10 दोनों पे इंक्लूड होगा ना, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। अगला है 20 से 30 पे 7, तो आप इस तरीके से 7 तक बना देंगे इसे। ये परफेक्ट। अगला कितना है? 30 से 40, 3, तो ये आ गया 3। ठीक है बेटा, यहाँ लिखेंगे आप स्केल। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 unit. 1 1 यूनिट। unit. बस ये आपके पास तैयार हो गया जी हिस्टोग्राम। यहाँ पे ये क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, तो मैं क्लास इंटरवल लिख दूंगा। अगर कुछ और लिखा हुआ है वहां पे कि भाई एज या मार्क्स या लेंथ या हाइट, जो भी होगा वो लिख देंगे आप। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी है FI, तो मैं FI लिख दूंगा। ये आप इसके अंदर शेड करना चाह रहे हो तो आपकी इच्छा है, नहीं करना चाह रहे हो तो आपकी इच्छा है। बहुत भारी काम है क्या हिस्टोग्राम? No, sir. No, sir. No, sir. मैं ये चाहता No, हूँ sir. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझाने से पहले यदि आप लोग उसे एक बार अपने आप ट्राई करें। Yes, sir. Yes, sir. कोशिश करके देखें, नहीं होगा कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन। सपोज आपसे कोई एक नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कैसे बनना है। बट यू ऑल हैव टू ट्राई ऑन ग्राफ पेपर। चेक करूंगा मैं कल, ठीक है जी, क्योंकि कल आप सभी को ऑफलाइन आना है 2, 4, 5 को छोड़कर। तो आप सब कॉपी में इसे तसल्ली से बना के लाएं। कोशिश करें पिछला काम भी अपना पूरा रखें, कम से कम 14 चैप्टर का। ज्यादा पीछे का मैं चेक नहीं करूंगा यहाँ पर बुला के, नहीं तो आधे बच्चे गायब हो जाएंगे।
ठीक है जी, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने पीछे क्या कर रखा है और क्या नहीं कर रखा है। जिन्होंने कर रखा है सारा काम वो भी कॉपी लेके आए, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो दूसरी जो भी कॉपी ला रहे हैं उसे लेकर एटलीस्ट आए। भाई ये जो आपके दिमाग में डर है कि भाई हाँ सर कॉपी देख लेंगे, ये डर ही तो आपको पढ़ाएगा जब आप यहाँ ऑफलाइन आना स्टार्ट करेंगे। अभी तो आप लोगों के दिमाग में ये है कि भाई सर ने कॉपी देखेंगे, एक आधी देख ली किसी की ऑफलाइन में, ऑनलाइन में देख ली, नहीं देखती, नहीं देखती, कह देंगे नेटवर्क नहीं था, लीव कर देंगे, फलाना कर देंगे। अरे भैया किसे धोखा दे रहे हैं आप, बताओ किसे धोखा दे रहे हैं? अपने आप को ही तो धोखा दे रहे हैं। मेरा कोई नुकसान हो जाएगा क्या उससे? आप ये बताओ कि मेरा लॉस हो जाएगा? टोटल लॉस आपका है, टोटल। तो इसलिए ट्राई टू डू योर वर्क विद फुल ऑनेस्टी एटलीस्ट इन रिवीजन। तो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं कल से, ट्राई टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर विद फुल ऑनेस्टी, फुल डेडिकेशन। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को बात हमारी? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क, Yes, sir. होमवर्क में लिखे हैं आज आपको करना क्या है, ट्राई फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14.3। दोनों ग्रुप पर होमवर्क ड्रॉप कर दिया करें, टाइम भी डाल दें कल का, यही टाइम रहेगा आपका 12 से 1। कल का यही है, क्योंकि मैं रखने को सुबह भी रखना चाह रहा था 9 बजे, क्योंकि 9 बजे का टाइम मेरे पास खाली है, मगर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारी ट्यूशंस हैं। Yes, sir. तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोगों के किसी भी टाइम में कोई अड़चन हो। लेकिन मैं आगे के लिए आपको आगाह कर दूं, जब आप ऑफलाइन आना स्टार्ट करेंगे तो हर छुट्टी वाले दिन या संडे वाले दिन आपका टाइम सुबह 9 बजे का फिक्स होता है मेरे यहाँ, हर साल फिक्स होता है। तो अब भी वो फिक्स ही रहेगा। कहीं कोई टीचर अगर ट्यूशन टाइमिंग आपका संडे के दिन या छुट्टी के दिन 9 बजे रख रहा हो तो उन्हें बोल देना पहले ही कि मैथ का ट्यूशन है। ठीक है, वो कहें पिछली बार तो नहीं था, आप रोज के आपने टाइम दे दिया था इसलिए सर ने एडजस्ट कर दिया था, लेकिन इस बार आप एडजस्ट कर लीजिए। 9 बजे का वहाँ फिक्स टाइम है, चाहे तो आप 8 बजे दे दीजिए, चाहे आप 10 बजे दे दीजिए। ठीक है, तो कोशिश करना ऑफलाइन में भी टाइम ऐसे ही रखवाया करो कि आपको 2 बार ना आना पड़े। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स।